हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियर्स बाई चांस। तो आज हमारे पास है एक्टिवा 125 BS4 वर्जन है। तो इसका हमने इंजन का काम करना है, इंजन ओवरऑलिंग करनी है। तो इसमें इसका पिस्टन वगैरह और हेड की इसमें प्रॉब्लम है, तो ये गाड़ी धुआं देती है काफ़ी। यहाँ पे एग्जॉस्ट में आप देख रहे हो काफ़ी कार्बन भी बना हुआ है। अब ये क्या है, इसकी दिक्कत क्या है कि जैसे गर्म होती है तो ये कंप्रेशन छोड़ देती है, तो गाड़ी चढ़ाई हुई चढ़ती नहीं है, आइडल जल्दी होती नहीं है। आप कितना भी मिक्सर स्क्रू छेड़ दो, गाड़ी का आरपीएम बढ़ती नहीं है, ठीक है, मिसिंग में मारती है। तो इससे हमें दो चीज़ का पता चलता है, तो इसका पिस्टन या तो वेल वगैरह किसी वो ख़राब है। अब एग्जैक्ट क्या है ख़राब है वो तो अंदर से खोल के हमें देखना पड़ेगा ना, उसकी कंडीशन, ठीक है। बाकी और इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं, वो भी हमें देखने हैं कि क्या क्या चीज़ ख़राब है, और उसकी एक डिटेल वीडियो बढ़िया बनेगी, जैसे हमने R15 की आपको दिखाई। तो इसकी हम इस तरह से डिटेल बनेंगे। सेकंड, हमारे कस्टमर है, भरोसा करा है उन्होंने, दिल्ली नंबर। अब गाड़ी देख लो, दिल्ली से इन्होंने कुरियर करवाई है हमारे पास। हमारी वीडियो देख के ये थोड़ा इंप्रेस हुए थे, तो अपने कस्टमर को पैसे भी बचाएंगे और उनका काम भी बढ़िया करके देखेंगे, लॉन्ग टर्म उनको अच्छा उसका फीडबैक मिले, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं गाड़ी को, इसको डिसअसेंबली करते हैं इसकी। तो दोस्तों, अब हमने इंजन को डिसअसेंबल कर दिया है और चेसिस अलग कर दिया है। और स्कूटी के इंजन इस तरीके से डिसअसेंबल हो जाता है, आधी चेसी अलग हो जाती है, आधा चीज़ हो जाती है। और अब इसमें हम इसको डायग्नोस करेंगे और इंजन को डिसअसेंबल करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। चाहे हेड में प्रॉब्लम है, या पिस्टन में प्रॉब्लम है, या क्रैंक में प्रॉब्लम है। तो हम चीज़ को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं, इसको डिसअसेंबल करते हैं। तो दोस्तों, हमने हेड को डिसअसेंबल कर दिया है, और अभी ब्लॉक को मैंने निकाला है। हेड को भी हम चेक करेंगे इसमें क्या है दिक्कत। आपको मैं क्लोज से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एच में देखिए, इसका गैप देखिए। अब मैं इसको थोड़ा हिलाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा कि प्ले आ रही है इसमें पिस्टन। तो इस प्ले की वजह से क्या है, पिस्टन ढंग से आपका होता नहीं कि पावर आउटपुट नहीं देगा, रिंगे वीक हो जाती हैं, इंजन ऑयल गाड़ी का उठाना, और हेड में भी थोड़ी दिक्कत है इसकी। अब थोड़ा ब्लॉक निकालता हूँ, ब्लॉक निकाल के देखते हैं कि ब्लॉक में क्या क्या दिक्कत है इसकी। ये आपका ब्लॉक निकल गया है, ये आपका पिस्टन है, और इसमें प्ले देखनी है ऊपर नीचे की। ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, लेफ्ट राइट की है किसी प्ले है, वो तो ऑयल। देखिए, लेफ्ट राइट की प्ले आपकी होनी चाहिए, इधर की, इधर इधर की, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ पे आप क्रैंक में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं पाउंड टाइट करना चाह रहा हूँ। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। ये क्रैंक के दो भागों के बीच में लगी रहती है, इसमें ऑयल घूमता है। तो अगर हम इसको पूरा टाइट कर देंगे, प्ले नहीं रखेंगे वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बीच में ऑयल सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ये सीज़ कर जाएगी। इसलिए कंपनी प्ले देती है, ठीक है। तो इतनी प्ले लेफ्ट राइट की आती है। आपको जो प्ले नहीं होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऊपर नीचे की, ऐसे अप एंड डाउन की प्ले नहीं होनी चाहिए। अप एंड डाउन की प्ले होने से क्या कारण होता है कि आपका कनेक्टिंग रोड की अंदर की जो बिगन बेरिंग है, या आपके रोलर बेरिंग है, इसमें नीडल बेरिंग होती है, रोलर भी आती है, तो घिसने के कारण ही आपका पिस्टन ख़राब होता है। एक चीज़ है जो मैंने अभी देखी, यहाँ पे दिखाना, देखिए यहाँ पे देखिए, पिस्टन सीज मारा हुआ है। यहाँ पे खरोच देख रहे हैं आप, ये हाथ में बहुत गहरी खरोच है। तो इसका मतलब क्या है, पिस्टन में जो मैं बोला ना कि हल्की सी ऑयल ना होने के कारण ये तो सीज मारा हुआ है। सीज मारे के कारण ये आपका प्ले आई है, ये रिंग घिसी है, उसी के कारण आपका हेड में भी गंदगी आई है, वो भी लीकेज हम चेक करें। तो दोस्तों, हमने लेथ वर्क करवा दिया है अपने इंजन का, मतलब कि रिबोर करवा दिया हमने। हेड के बैल जो थे वो भी थोड़े कट गए थे, और उसको चेंज कराने का कारण ये था कि जो उसकी स्टीम होती है, वो उसका जो टॉलरेंस होती है वो आउट हो गई थी डायमीटर। तो हमने गाइड भी चेंज करवा ली, क्योंकि गाइड भी काफ़ी फैल गई थी हमारी, ठीक है। गाइडें, वेल्व नए डाले हमने, वेल्व आपके एक ओरिजिनल होंडा के यूज़ करें। पिस्टन हमने उषा का यूज़ करा है, ये जेन्युइन है डिब्बा। इस पर बार कोड, इसको स्कैन करके आप पता कर सकते हो कि ओरिजिनल डुप्लीकेट है। इसमें आपके दो ये लॉक पिन आती हैं, जो पिन को लॉक करती हैं। वो पिन होती है आपकी ये, इस पिन को लॉक करते हैं, जो कनेक्टिंग रोड में लॉक होती है आपकी, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये 25 mm है, तो इसमें 25 mm लिखा है, 0.25 mm
ओवर साइज़ करा है, इसमें लिखा हुआ है 25 नंबर, ठीक है। बाकी इसमें आप पता कैसे करेंगे ये ओरिजिनल डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उषा की मार्किंग दिख रही होगी, अगर आपको दिख रही होगी तो ये उषा दिखा है, तो ये उषा है, ठीक है। पिस्टन ये रखा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये रिंग का पैकेट आता है इसमें, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। तो ये आपकी टॉप 1 है, तो टॉप 1 वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहता है नेक के नीचे। ये ब्लैक वाली में टॉप 2 लिखा है। तो ऑयल रिंग आपकी ये रही 1 और 2, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, उसको ऊपर नीचे आप इसकी कोई भी ओरिएंटेशन में फिट कर सकते हैं। ऑयल एक्सपेंडर रिंग आपकी ये है, जिसको स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं, दोनों ऑयल रिंग के बीच में लगती है, तो ऑयल एक्सपेंडर रिंग होती है। अब लोग बोलते हैं इसको डब्ल्यू बनाओ, एम बनाओ, मेरे हिसाब से तो ये कंटिन्यूस पैटर्न है, जहाँ पे इसके टिप टू टिप मिल जाए, जैसे आप देख रहे हो ये टिप टू टिप मैच करें, वहाँ पे आपका इसको रोक देना है। ओवरलैप नहीं करना, बस आपको इसका ध्यान हो कि ओवरलैप ना हो, बस ऐसे रहे। तो आपकी टोटल 5 रिंग होती हैं, टॉप 1, टॉप 2, ऑयल 1 रिंग, ऑयल 1 रिंग 2, और उसके बीच में लगती है ऑयल की एक्सपेंडर रिंग। अब इसको आपको चेक करना है कि आप कैसे चेक करेंगे इसकी टॉलरेंस। इसके लिए क्या है, मैंने 10 mm का फिलर गेज लिया है। तो जो टॉप 1 रिंग होती है आपकी, उसके जो हमारे पास कंपनी के स्पेसिफिकेशन है, हम देखो इंजीनियर हैं तो हम स्पेसिफिकेशन लेके चलते हैं, टॉलरेंस लेके चलते हैं, हम अंदाजे पे नहीं करते काम, ठीक है। तो आपने इसे R15 वाली गाड़ी देखोगे, उसमें हमने सेकेंड हैंड रिपोर्ट डाला, ब्लॉक किट डाली अच्छी कंडीशन की, तो हमने उसको ऐसा ही नहीं डाल दिया कि अंदाजे से, हमने उसकी टॉलरेंस चेक करी। टॉलरेंस जब उसकी अंदर आ रही थी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में, तब हमने उसको यूज़ करा, और वो बढ़िया गाड़ी चल रही है, आपने वीडियो में देखा कब। अब हम इसके आपको बता दें कि इसमें पिस्टन रिंग एंड गैप क्या बोला है कंपनी ने। आप ये देख रहे हो पिस्टन रिंग एंड गैप जो लिखा हुआ है, टॉप 1 का लिखा है 0.10 से लेके 0.15 के बीच में होना चाहिए। 15 तक टिक सकता है, 15 के ऊपर चेंज करने के कारण, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा आपको। सेकंड का आपका 0.20 से लेके 0.35, ठीक है। 35 के ऊपर जाएगा तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अब ऑयल रिंग जो है आपकी 0.10 से लेके 0.35 तक है, उसके बीच में, और 35 के ऊपर जाएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने पिस्टन ब्लॉक में फिक्स करके इंजन में सेट कर दिया है। बाकी इसकी टॉलरेंस वगैरह आपको पहले ही बताई थी, हमने साथ रिंग गैप वगैरह जो थे सेट कर लिया था। बाकी जो हेड है, हेड की दोनों गाइडें हमने बदल दी हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों गाइडें कट गई थी, लैक ऑफ ऑयल, ठीक है। और नए वेल हमने यूज़ कर रहे हैं, ये आपके होंडा की जेन्युइन वेल है, उषा कंपनी के आते हैं जेन्युइन। और इसकी गाइड भी हमने जो इसकी वेल सील वो भी हमने जेन्युइन यूज़ करी है होंडा की, ठीक है। इसमें हमने जो पिस्टन यूज़ करा है वो उषा का पिस्टन यूज़ करा है 0.25 mm का, मतलब 25 नंबर, इसको ओवरसाइज घरेलू भाषा में बोलते हैं, पिस्टन को रिवॉल्व करके। और इसमें रिंग वगैरह, गजन पिन और लॉक इसके वही यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक और चीज़ करी है, इसकी जो फेसिंग थी वो थोड़ी आउट थी, ठीक है, तो हमने उसको फेस करा है। वो कैसे करा है, हमने इसका यूज़ करा है पहले 400 ग्रेड का सैंड पेपर है, 400 ग्रेड का, और ये है 1000 ग्रेड का रेगमाल, या इसको 1000 ग्रेड का आप बोल सकते हो सैंड पेपर। तो इसमें हल्का सा ऑयल लगाया हमने, इसमें ऑयल लगाया, उसको ऐसे से सारा आराम से बैक एंड फोर्थ मोशन करके दिया, और इसको हमने फेसिंग बिल्कुल लेवल कर दिया इसको। अब एक इसका टूल होता है, पपेट डायल बोलते हैं इसको, जो उसकी टॉलरेंस वगैरह बताता है कि 0 पे हमने सेट कर दिया है, और ऐसे हम बढ़ाते जा रहे हैं स्लाइड करके, अगर कम ज़्यादा का टॉलरेंस होगा तो वो बता रहे हैं, उसकी डिटेल आपको बाद में कभी बताएंगे, ठीक है। बाकी इस गाड़ी में थोड़ी और दिक्कत थी, इसमें जो उसके क्लच वेरिएटर है वो कटा हुआ था, और इसके रोलर वेट जो होते हैं 6 वो भी कटे हुए थे। आपकी बेल्ट, जिसको हम फैन बेल्ट बोलते हैं या ट्रांसमिशन बेल्ट बोलिए घरेलू भाषा में, वो भी कटी हुई थी। और इसके क्लच शू अच्छी हालत में, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। इसकी ऑयल सील यहाँ पे जो मैंने नई डाली है HET की, दिखाता हूँ मैं, HTA की है। ये पैकेट है, थोड़ी गंदा हो गया है, साफ कर देता हूँ, ठीक है। ये HTA की है, ठीक है, जो मैंने यूज़ करी है वेल की। और HTA आपका ओरिजिनल वेंडर है, चाहे कोई भी कंपनी की 2 व्हीलर ले लो, उनमें ऑयल सील HTA की आती है, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन पैकेट में नहीं मिली तो HTA के डाल दो, फिट बैठती, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो बनाई उन्हीं के लिए रही है वेंडर, ठीक है। तो वो ऑयल सील मैंने यहाँ पे डाली, यहाँ पे इसकी शाफ्ट की ऑयल सील, और वहाँ की भी ऑयल सील मैंने लगे चेंज कर ली, क्योंकि रिस्क लेना जब हमें अच्छे से इंजन को काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसको बैठाया, क्योंकि इसमें पहले बॉन्ड भी लगाया था और लीकेज भी थी हल्की हल्की, इसलिए मैंने वहाँ पे कर दिया। एक ये भी कारण हो सकता है इंजन का ख़राब होने का, क्योंकि लीकेज से ही ऑयल आपका कम हो जाता है इंजन में।
दूसरा क्या है, इसके यहाँ पे जो आपकी गाइडें हैं या बुश बोलते हैं इसको, हाउसिंग बुश या इंजन के जो बुश होते हैं मेन, ये भी आपके ख़राब हो गए, तो इनको भी हम नए लाए हैं, इसको भी चेंज करेंगे ऑरिजिनल जैसे होंडा के। और आप पे सस्पेंशन का यहाँ पे छोटा बुश होता है, ये भी हम लाए हैं, तो उसको भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारी जो ये व्हीकल है, ये एक्टिवा, ये कस्टमर ने कैसे भेजी। कस्टमर ने कुरियर के थ्रू दिल्ली से हमें ये गाड़ी भेजी है। यूट्यूब के थ्रू उन्होंने कॉन्टैक्ट करा था हमें, तो उनसे बात हुई। तो उनका कहना था कि उन्होंने जहाँ पे इसका इंजन पहले रिबिल्ड कराया था दिल्ली में, अब लोकेशन और नाम तो मैं बता नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या करा था उन्होंने, इनसे लगभग 8-9 हज़ार रुपये लिए थे इस हाफ इंजन के असेंबल करने के लिए। और जो हमने इसका देखा तो अंदर इसके काफ़ी पुर्जे डुप्लीकेट निकले हैं, जो बोलते हैं ना सप्लाई के चीज़ बोलते हैं, जो सप्लाई का माल बोलते हैं, जो होता है ओरिजिनल जैसा दिखता है पर होता है कॉपी है, क्वालिटी में फ़र्क होता है उसकी। और दूसरा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि गाड़ी के इंजन बनने के बाद से वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे स्टार्ट नहीं होना गाड़ी का, गाड़ी बग 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 करके स्टार्ट थी, और अगर कार्बोरेटर पूरा एयर स्क्रू खोल रहे तब भी गाड़ी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, एकदम एक्सीलेट कर रहे कभी छोड़ दे रही कंप्रेशन, गाड़ी की एकदम कंप्रेशन था ही उसमें, बिल्कुल आउट था। दूसरा आपका पिस्टन बहुत प्ले थी, ठीक है। और जिस मैकेनिक से उन्होंने काम करवाया, तो उस मैकेनिक की दुकान पे जब वो 1 महीने बाद गए गाड़ी को दिखाने की भैया गाड़ी में दिक्कत आ रही है इंजन के बाद, तो उसकी दुकान ही गायब हो गई। मतलब वो बंदा चले गया वहाँ से, उसके बदले कोई और से पर्सन की जनरल स्टोर वाली दुकान आ गई थी। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन शॉट है दिल्ली में। आम बात है वैसे दिल्ली में लोग भागे जाते हैं, पर हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नाम क्या है, इंजीनियर्स बाय चांस। और अपनी चॉइस से वैसे हम इंजीनियर्स बने थे, और हमें ये चीज़ें करना काफ़ी पसंद आता, मतलब ये चीज़ें करना। मडगार्ड होता है तो उसमें एक पत्ती होती है बीच से, ऐसे और ऐसे करके, उसकी भी पत्ती टूटी हुई है, तो हम उसको भी वेल्डिंग करके रिपेयर कराएंगे, क्योंकि हमें कस्टमर के पैसे बचाने, ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कुरियर करके गाड़ी भेजी है, पैसे उनके बचाने हैं, ठीक है। पर इन चीज़ों में, इनमें और इनमें जो इंटरनल चीज़ है मैकेनिकल, उनमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हम काम जेन्युइन करते हैं और ओरिजिनल पार्ट डालते हैं। 2 नंबर का काम हम कभी करते नहीं, चाहे आज हो कभी हो फ्यूचर में हो, क्योंकि हमें पता है अगर मैं डुप्लीकेट पिस्टन डालूंगा इसमें, 200 रुपये वाला भी आ रहा था पिस्टन, हम जब गए थे खरादी के वहाँ पे, 200 रुपये वाले पिस्टन उन गाड़ियों में डाल रहे हैं जो पहाड़ में जानी है, पिथौरागढ़ जानी है, अल्मोड़ा जानी है, हल्द्वानी से ऊपर जानी है, भीमताल जानी है, उन गाड़ियों में भी 200 नंबर का पिस्टन चल जा रहा है। मैं पता नहीं समझ नहीं पा रहा कि कैसे। तो दोस्तों हमने इंजन असेंबल कर दिया है, अब हेड कवर लगाना है, थोड़ा वेल क्लियर सेट करेंगे। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, प्री इंस्पेक्शन क्या होता है इंजन का। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ अपने हाथ से, फ्लाई व्हील को, उसके जिसमें मैग्नेट लगे, पंखा लगाया है। तो मैं मैनुअली इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरी टाइमिंग गलती से भी गलती हो तो अभी पता चल जाए कि मेरे वेल्ट टकरा रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि मैं इंजन बैठाया, ठक स्टार्ट करा और टकरा गया और सब इंजन डैमेज हो गया। तो जो चीज़ होनी होगी अभी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इंजन की असेंबली कर दी है, और उससे पहले हम ये दोनों बुश चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कवर लग जाता है, फिर उसको निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसेस आती है। तो इस बुश को लगाते इस तरफ से हैं, और जो बाहर आपको निकालना तो इस तरफ से पुश करके निकालते हैं। सेम इधर का भी है, इधर के हम बुश चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्ले आ गई थी, थोड़ा रबड़ कट गई थी इसलिए, तो वरना गाड़ी के आपका थोड़ा सा लहर मारती है हाई स्पीड में। तो दोस्तों हमने इंजन का असेंबल कर दिया है, और अब इस इंजन को इंस्टॉल कर रहे हैं हम चैसिस में। तो ये आप पीछे देख रहे हो हमारे चैसिस है, और इसको इंस्टॉल करना है इस पर। तो दोस्तों हमने इंजन को पूरा असेंबल कर दिया है चैसिस के साथ, और एक्सेल भी लगा दिया, बाकी कनेक्शन वगैरह सब कुछ कर दिए। तो कस्टमर की मेन प्रॉब्लम थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, काफ़ी लेट स्टार्ट होती थी, वो इंटरनल प्रॉब्लम थी, हमने सॉर्ट आउट कर दिया। दूसरा इसके अंदर जो जाली थी, जिसको यहाँ पर स्पिनर बोलते हैं, ये आपके 17 mm के सॉकेट से खुल जाता है इसका बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका यहाँ पे लगती है कुछ स्टीयर का, ये आपका जो पोजीशन है, फ्रंट जो आपका बुश होता है उसके साथ नीचे लगता है, ठीक है। तो जैसे फिल्ट्रेशन तो होता है इन गाड़ियों में, ऑयल फिल्टर का कुछ सिस्टम ही होता है, तो इसमें स्टेनर दिया था जाली, ये बहुत गंदी थी, मैंने साफ़ कर दी थी। इसमें भी मेरे को बहुत चिप्स दिखे थे, एल्यूमिनियम के मेटल चिप्स, कुछ आप इसमें देख पा रहे होगे, ठीक है। ये जाली मैंने साफ़ नहीं करी थी, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, ठीक है, कि वेयर एंड टेयर जो हो रहा है उसमें दिख जाता है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको रमा करेंगे, और उसके लिए हम क्या है, पहले एक नॉर्मल सादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मिनरल ऑयल, ठीक है। ये लगभग 300 रुपये के आसपास आता है ऑयल,
तो इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको रमा करेंगे, उसके बाद इसको ड्रेन करेंगे, फिर अच्छा मोबिल यूज़ करेंगे जो सिंथेटिक हो। तो दोस्तों हमने फ्लश का काम कर दिया, ऑयल यहाँ पे ड्रेन हो रहा है हमारा, और अब देख पा रहे होगे कितना काला ऑयल निकल गया है नया ऑयल डालने के बाद, ठीक है। और 4 घंटे हमने इसको रमा कर दिया है। अब इसके इंजन के हिसाब से हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं और ऑयल चेंज करते हैं, अच्छा वाला मोटल का ऑयल डालते हैं इसमें। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने गाड़ी में इतना कुछ करा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉर्मली लोग क्या आते हैं कि मैकेनिक में काफ़ी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, खासकर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं दिल्ली में काम करने वाले अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं, पर काफ़ी ठगने वाले लोग भी हैं, मतलब कि जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, कस्टमर का पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों हमने बोलते हैं ना कि इंजन फ्लश क्यों करा जाता है, उसका कारण ये है कि जब हमने फर्स्ट टाइम इंजन ऑयल ड्रेन करा था उसमें गंदगी निकली थी, और सेकेंड टाइम में देखिए इसमें भी गंदगी निकली है। तो अगर ये गंदगी में निकलती इंजन से तो कहीं ना कहीं इसकी ऑयल गैली चोक करती या ऑयल पंप को कहीं ना कहीं डैमेज करती है, चोक करती, और उससे क्या होता है कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, उससे इंजन वेयर आउट हो जाता है, क्रैंक पिस्टन आपका वेल्व वगैरह जो भी हाई टॉलरेंस मूविंग पार्ट्स हैं वो वेयर आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम एक अच्छा इंजीनियर इस तरह की सोच चलता है कि हम इस तरह का काम करेंगे लॉन्गर टाइम में उस चीज़ को या व्हीकल को हम बार बार खोलना ना पड़े और वो सही से चले, ठीक है। तो ये देखिए गंदगी दिख रहा है इसमें, कुछ आपके गत्ता वत्ता दिख रहा है, मतलब गैस्केट दिख रही है, कुछ आपके इसमें मेटल पार्ट्स दिख रहे हैं पहले के, ठीक है। तो अब इसको साफ़ करके लगाता हूँ, फिर नया ऑयल इसमें डालते हैं और आगे गाड़ी की ट्यूनिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये गाड़ी हमारी आइडल नहीं हो रही है क्योंकि इसकी क्लैम्प मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी, ये क्लैम्प निकला हुआ था, तो यहाँ से मिट्टी वगैरह इतना गया है कि अंदर कार्बोरेटर की जो इंटरनल गैलरीज है या तो उसका साइज़ बढ़ गया है या टॉलरेंस आउट हो चुकी है। अब हमने इस पर जेट डाल के भी देखे नए, यहाँ पे आप मिसेस रूकर एंटी क्लॉकवाइज पूरा लॉक कर देंगे इधर को घुमा के, तो गाड़ी को बंद हो जाना चाहिए, चाहे कितनी भी रेस हो, गाड़ी साइड ही नहीं होगी। और हम इसको जब भी बंद भी कर देते हैं तब भी गाड़ी का आरपीएम बंद, मतलब गाड़ी बंद ही नहीं हो रही, रेस ऊपर नीचे हो रही है। जैसे इसको अगर हम टाइट करेंगे तो आरपीएम बढ़नी चाहिए क्योंकि स्लाइड को पुश करता है, और ढीला करेंगे आरपीएम कम होनी चाहिए। अब टाइट कर रहे हैं, अब ढीला कर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। इसका मतलब ये कार्बोरेटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स है, जो बारीक सी गैलरीज होती है जिससे एयर होते हुए पास होकर जाती है जब आइडल होती है गाड़ी, वो चीज़ ये कर चुकी है। तो हमने सोचा यार उसका कार्बोरेटर सेकेंड हैंड कहीं से ला के यूज़ करें या तो नया डालने में फ़ायदा है, क्योंकि आफ्टर मार्केट लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो गाड़ी में माइलेज और आइडलिंग का इशू आया। तो दोस्तों हमने इंजन को रमा कर दिया है, या इसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग, क्योंकि हमने पिस्टन रिपोर्ट कराया इसमें 0.25 mm का स्टैंडर्ड साइज निकला था, ठीक है। रमा करने का प्रोसीजर होता है कि आप 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि इतना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। उसको करने का प्रोसीजर है कि 1 घंटा लगातार गाड़ी को रमा करो, फिर उसके बाद उसको कूल डाउन का टाइम दो, फिर 1 घंटा करो। और आपको रमा कब करना है, सुबह या शाम के टाइम पे जब आपका टेम्परेचर लो आता है, काफ़ी 25 डिग्री से नीचे रहता है, ठीक है। ये तो रहेगी रमा की बात। रमा के टाइम पे हमने एक नॉर्मल मिनरल ऑयल यूज़ करा था, जो जिसकी कॉस्ट आप 200 से 350 के बीच में अराउंड आती है, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ऑरिजिनल होना चाहिए बस, ठीक है। तो उसको ड्रेन कर दिया, उसके बाद हमने मोटुल का 5W40 इंजन ऑयल यूज़ करा जो फुली सिंथेटिक ऑयल होता है। फ्रंट में जो इसकी फ्यूज़ बॉक्स होता है उसमें ये 3 फ्यूज़ निकले हमारे, और ये तीनों फ्यूज़ फूके हुए थे, इसमें जुगाड़ करा हुआ था। 2 फ्यूज़ जो होते हैं हमारे, एक आपका इमिशन होता है और एक आपके लाइटिंग वगैरह जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए होता है, मीटर के लिए चलने के लिए होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ भी देखो इसमें तार लगा के इसको डायरेक्ट करा हुआ था, और इसको भी ये हल्का सा बीच से आपको देख पा रहे हो फूका है, तो ये भी ख़राब था, ये भी हल्का सा जला हुआ है, तो ये भी ख़राब था, ठीक है। हमने नए फ्यूज़ में डाल दिए, उससे भी प्रॉब्लम ये आ रही थी, ढंग से आइडल नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, कभी करंट छोड़ दे रही, कभी करंट बना रही है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस गाड़ी में इतना टाइम क्यों लगा, आपको ये बताएं। इस गाड़ी में आपका यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर सेक्शन वॉल्व, ठीक है। इसका काम होता है आपके यहाँ से एग्जॉस्ट साइड से पोर्ट से एक पाइप आता है, जो आपको एक गत्ता वाला पाइप दिख रहा है कपड़े वाला, और ये पाइप आपके सीधा एयर सेक्शन वॉल्व इसमें जाता है, और इससे क्या होता है हवा क्लीन करके ये आपका डायरेक्टली ये जो एयर है इसको इंजेक्ट कर देता है। अगर ये चोक है, क्योंकि इसके केस में क्या था इसकी क्लैंप नहीं लगे थे, जो हमने क्लैंप यहाँ पे लगाए थे, ये आपको क्लैंप दिख रहे हैं दोनों साइड, तो ये क्लैंप नहीं लगे हुए थे, तो क्या था यहाँ से मिट्टी इतनी घुसी हुई थी एयर सेक्शन वॉल की, हमने इसको 2 बार क्लीन करा, फिर भी इसकी ट्यूनिंग सही नहीं आ रही थी, ये ओवर रेस कर रहा था, बैक मार रही थी गाड़ी, बैक कंप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा रही थी, किक मारने में हमारे पाँव दर्द हो जा रहे थे, इतना कंप्रेशन नहीं आना चाहिए गाड़ी में। तो हमने इसको क्लीन करा, फिर दोबारा से क्लीन करा, बारीक तार ओवर से इसके छेद चोक था, तब जाके इसकी ट्यूनिंग आई है और ये ढंग से आइडल हुई है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्पार्क प्लग का गैप हमने मेंटेन करा, स्पार्क प्लग भी बदला,
कार्बोरेटर नया डाला, क्योंकि कार्बोरेटर इसलिए ख़राब हुआ, कारण क्या है, नॉर्मली ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट का, इसका जो इंटेक का जो पाइप है जो आपके एयर फिल्टर बॉक्स से निकल रहा है, इसकी जो क्लिप थी ये क्लिप नहीं थी इसमें। तो क्लिप ना होने के कारण क्या था कि आपका एयर फिल्टर बॉक्स का कोई इसमें रोल ही नहीं रह गया, क्योंकि एयर जो थी सीधा यहीं से बाहर से खिंच के अंदर चली जा रही थी। इसकी वजह से इसके जेट, इसके मिक्सर स्क्रू, इसका आइडल स्क्रू यहाँ पे 2 जो दिख रहे हैं ये भी कट गए थे, और इसकी जो स्लाइड है यहाँ पे वो भी कट गई थी, और जो अंदर इसकी इंटरनल जो गैलरीज होती हैं वो भी कट चुकी थी। इसलिए कब कार्बोरेटर हमने जेट भी बदले, सब कुछ इसके रिपेयर किट लाए, तब भी ये ट्यूनिंग नहीं हो पाई इसमें। इसलिए हमें मजबूरी में इस कार्बोरेटर जो है डालना पड़ा है। 3095 रुपीज़ की MRP है एक्टिवा 125 BS4 का, ठीक है। और दूसरा हमने इसमें इंजन ऑयल जो है टैपेट की क्लियरेंस हमने एडजस्ट करी इसमें। दूसरा बात क्या है, इसका ये वाला पाइप भी निकला हुआ था जो आपका हेड से जा रहा है, ये एयर फिल्टर में कनेक्ट हो रहा है। तो इसका काम करता है, तो गाड़ी आपकी गिरती है तो जो हेड का ऑयल होता है वो बाईपास होकर सीधा इसमें चले जाता है, वरना ऑयल यहाँ से लीक होता रहेगा, गिर जाएगा और गंदगी अंदर चली जाएगी हेड में और हैंड को वेयर आउट करेगी। इग्निशन कॉइल पे भी काम करा, इग्निशन कॉइल को भी ढंग से उसके टर्मिनल को क्लीन करा। उसके जो आपके सॉकेट्स हैं यहाँ पे देखिए, इसके अडेप्टर है यहाँ पे, इनको भी साफ करके हमने लगाया। इसमें रेगमाल से घिसा, इसमें अर्थिंग हो रही थी, इसलिए हमने इसमें टेप लगाया। ये कॉइल जो आपकी ST कॉइल बोलते हैं, हाई वोल्टेज कॉइल बोले या हाई टेंशन कॉइल बोले या अडेप्टर कॉइल बोले, ठीक है, स्पार्क प्लग करंट देने वाली होती है नॉर्मल भाषा में। तो इसको भी हमने पाइप निकाल के इसके आगे इसके एच को काटा, फ्रेश इसको अडेप्टर को लगाया, क्लीन करके करंट भी चेक करा। हमने इस गाड़ी में बहुत काम करा। फ्रंट में इसमें काफ़ी वायरिंग भी कटी हुई थी, जैसे आप सायरन देखते हैं जिस तरह का, ठीक है। ये सायरन कंपनी से स्टॉक में कभी आता नहीं है, और कंपनी ना इसको रिकमेंड करती लगाने के लिए। तो इसको लगाने के लिए जो जिस भी मिस्त्री ने इसमें काम करा, हमें नहीं पता कौन है, उसने इसको इस जगह से काटा है इसके वायर का करने, जहाँ जो वायर आपकी ग्रीन कलर की CDI से आ रही होती है। अब आपको कट भी करना है तो आप ऐसा कट करो कि CDI से थोड़ी सी दूरी पे कट करो। उसने एग्जैक्ट CDI के पास में कट करा हुआ है। उससे क्या है कि वो CDI में कभी भी नमी आएगी तो CDI हमसे काम नहीं करेगा, आपका कभी करंट आएगा जाएगा, ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, गाड़ी आइडल होगी, स्टार्ट होगी, बंद हो जाएगी बार बार। यहाँ पे भी एक वायर हमने सुधारी है, देखो आप ये देख पा रहे हो, ये वाला आपका जो केबल है ग्रीन वाली, ठीक है, ये एक्चुअल में इस कलर की केबल होती है, रेड कलर की या पिंक कलर की बोलो आप, ठीक है। अब ये केबल भी किसी ने काट के यहाँ पे जुगाड़ करा रहा, ढंग से इसको जोड़ना था, हमने इसमें नमी आई हुई थी, जंग पड़ा होता है, इसलिए करंट भी मिस कर रहा था, इसलिए हमने इसको भी रिपेयर करके अच्छे से इसको टेपिंग कर। इसमें हमने क्लच का काम पूरा करा, क्लच को ओवरऑलिंग करी, दोनों सीलें चेंज करी इसकी, फ्रंट की जो क्रैंक की आपकी वेरिएटर के पीछे पुली आपकी ऑयल सील होती है वो चेंज करी, आपकी गियर बॉक्स की ऑयल सील जो होती है वो भी चेंज करी, इसकी बेल्ट चेंज करी, इसका वेरिएटर चेंज करा, वेरिएटर भी कट चुका था, रोलर नए डाले हैं, आपके ब्रेक क्लच शूज है उसको घिसा, और उसका जो क्लच कटोरा होता है उसको भी घिस के उसको साफ करके अंदर लगाया। उसके पीछे पुली के अंदर भी आपकी ग्रीसेस बेरिंग्स होती है, नीडल बेरिंग और नॉर्मल बेरिंग, उसमें भी ग्रीसिंग करी, उसको फिट करा ढंग से, और पूरी सफाई करी अंदर चैम्बर की, जाकि लीकेज ना हो, क्योंकि इसकी फ्रंट जो सील थी उसमें भी लीकेज हो रही थी काफ़ी। तो उस वजह से भी एक कारण हो सकता है कि इंजन में ऑयल कंजप्शन कम ज़्यादा होने का, क्योंकि ऑयल कम होगा तो गाड़ी ओवरहीट होगी तो वेयर आउट होगा, ठीक है, इंजन इसलिए फील करता है। बाकी इसके सब कुछ चीज़ें हमने अच्छे से क्लीन करी, चेक करी, और कुल मिला के इस गाड़ी में काफ़ी मतलब कि करस्तानी करी हुई थी मैकेनिक के द्वारा, जो बोल सकते हैं कि अनस्किल्ड जो होते हैं ना पर्सन, उन्होंने इसमें बहुत चीज़ें ख़राब करी। इसकी योग हिल रही थी वो भी ठीक करी हमने, ठीक है, अभी हिल नहीं रही है। बाकी इसके हमने ब्रेक शू भी साफ़ करके लगाए। शॉकर में आपके पीछे शॉकर में इसके चूड़ी होती है, वो भी चूड़ी कट गई थी तो वो भी हमने ठीक करी है। और एक और चीज़ आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पत्ती है, इसके नीचे एक नट होता है, ठीक है, जो स्टॉक नट था उसकी चूड़ियाँ कटी हुई थी, और मैकेनिक ने वो ऐसी नट लगाई नहीं, जब हमें मिली थी इसमें नट नहीं लगे थे, तो इसका कारण हम ये समझे कि इन्होंने चूड़ियाँ ख़त्म कर दी थी। तो हमने इस पट्टी को पूरा कटवाया, इसमें नया ओरिजिनल आपका नट है उसको वेल्ड कराया उसी साइज़ का, और ओरिजिनल नट इसमें परमानेंटली मतलब इसका एक बोलते हैं ना कि एक एफिशिएंट वे में इसका बिल्कुल इसको रिपेयर कर दिया है कि अभी नए जैसा बिल्कुल नए जैसे आपको वर्क करेगा, वैसे ही नट चढ़ेंगे वैसे निकलेंगे जैसे कंपनी से आते हैं, ठीक है। ये दोनों की चीड़ी सही थी तो इसमें हमने कोई छिड़कानी नहीं करी। इसकी एक्सीलेटर वायर सही थी, उसको हमने छीन नहीं छेड़ा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट करी थोड़ी। इसकी जो चोक केबल है वो हमने चेंज करी। इसको चेंज करने का कारण क्या था कि ये जो वायर थी, अभी देखिए इसमें बहुत फ्री प्ले है। इसका कारण क्या है, अगर फ्री प्ले नहीं होगी, जब गाड़ी बस स्टैंड से उतरेगी तो ये इंजन थोड़ा ऊपर उठता है, तो ऊपर उठने की वजह से चोक आपकी खिंच जाती है इस तरीके से थोड़ी, तो चोक खींचेगी तो आपकी गाड़ी अल्टीमेटली ओवर रेस होगी। ओवर रेस सुबह तो ओवर रेस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे गाड़ी गर्म हो जाएगी तो ओवर रेस से कारण क्या होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि चोक अगर गर्म गाड़ी में आप चोक खींचोगे तो गाड़ी बंद हो जाती है। एक क्लैंप और था यहाँ पे, अब ये देखिए क्लच कवर में जो पाइप जा रहा है आपका ब्रीदर पाइप, इसकी क्लैंप भी नहीं था। इस क्लैंप की वजह से क्या था कि अंदर मिट्टी भरी हुई थी, बहुत ही गंदी मिट्टी भरी हुई थी, इसलिए इसका वेरिएटर वगैरह बेल्ट वगैरह खराब हुई, तो हमने वो इसलिए चेंज। ड्रेन बोल्ट में हमने इसका क्रश वॉशर लगाया है, क्रश वॉशर था नहीं, क्रश वॉशर वगैरह उन्होंने बिल्कुल पापड़ बनाया हुआ था,
ठोक पिट के टाइट कर करके, इससे क्या होता है चूड़े खत्म हो जाती है। तो हमने प्रॉपर एक 5 या 8 रुपये का क्रश वॉशर आता है एल्यूमिनियम का, वो लगा दी। और बाकी सब यही था इसमें गाड़ी में, और भी जो आपको बता पाएँ दोस्तों। बाकी इसकी आपको स्टार्टिंग दिखा देते हैं इस तरह, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग है और फ्यूल काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। ये इसकी ट्यूनिंग है, हमने करी थी, ठीक है। कोई ओवर रेस नहीं है, एकदम कार्बोरेटर में है, ठीक है। बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन की तरह आवाज़ है, इसमें कोई स्मोक नहीं है। बाकी आपको किक का जो रेचिट होता है इसका लगा रहता है, जो गियर होता है जिसको नॉर्मली आप गियर बोलिए, वो रेचिट भी हमने इसका उसको क्लीन करके लगा दिया है, ग्रीसिंग कर दी है कि किक स्मूथली चले। किक अटक रही थी, किक आपकी स्मूथली चल रही है और ऊपर भी आ जा रही है, ठीक है। बाकी ब्रेक वगैरह हमने सब सेट कर दिए हैं, बस अब गाड़ी डिलीवर करते हैं कस्टमर को और देखते हैं कस्टमर का रिएक्शन क्या होता है। और ये था इस वीडियो में। तो दोस्तों आपने जैसे देखा हमारी एक्टिवा 135 का जो DIY सेकंड प्रोजेक्ट था, तो हमने उसको कंप्लीट कर लिया था और हमने सक्सेसफुली जो अपना इंजन है उसको असेंबल करके सब कुछ अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया था। और उसके बाद उनका भी जस्ट हमें फ़ोन आया था कि वो अपना मतलब काफ़ी हैप्पी है, हमारे कस्टमर थे सेकंड कस्टमर, और काफ़ी खुश थे वो काम से और क्वालिटी वर्क उनको मिला। और उसके बाद उन्होंने हमें अपनी एक वीडियो भी भेजी व्हाट्सएप में, जो आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, जिसमें उन्होंने अपना पूरा रिव्यू एक्सप्रेस करा है अपने उसमें वे में कि कैसा उनको लगा, क्या गाड़ी में प्रॉब्लम थी, सॉर्ट आउट हुई नहीं हुई। तो हमने वो सब चीज़ें उनको मतलब वीडियो दी, आपको आगे दिखाते हैं और इस वीडियो को तब यहाँ पे ही एंड करते हैं। तो आप आगे वीडियो देखिए, एंजॉय करें और ऐसी वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें और इंजन बाई चांस को शेयर करें, सपोर्ट करें। और अगर आपको इंजन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी भेजनी, कुछ काम कराना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गणेश शर्मा, मैं दिल्ली विनोद नगर में रहता हूँ। मेरे पास एक स्कूटी है। वो स्कूटी डेली सुबह जब ऑफिस जाते हैं, जब बच्चों को छोड़ने जाता हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा रहता है उससे स्टार्ट होने में। और मैंने यहाँ के काफ़ी सारे इंजीनियर्स को दिखाया, लेकिन वो ठीक तो कर देते, फिर अगले दिन सेम वही प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इसलिए मैं बहुत परेशान था। लेकिन फिर मैंने एक चैनल देखा था, इंजीनियर्स बाय चांस करके, अंकित जी चलाते हैं इसको। तो फिर मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया और सब्सक्राइब करके वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे उसके माध्यम से फिर मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पे कोरियर करवाई वहाँ के थ्रू। फिर वहाँ पे हल्द्वानी में है ये इंजीनियर बाय चांस, अंकित जी चलाते हैं। तो उन्होंने स्कूटी को देखा और पूरे किसके तसल्ली बख्श काम किया। और चाहे वो 2 दिन के अंदर उन्होंने सारी की सब पूरी स्कूटी एकदम मेरी क्लियर करके वापस दिल्ली में भिजवा दी है। और मैं दिल्ली में यहाँ पे स्कूटी को चला रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और उससे पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ अब स्कूटी चल रही है। और मैं इस अंकित जी का इंजीनियर चॉइस यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी स्कूटी या किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप एक जरूर एक पॉइंट से कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।